और यहाँ आर्मी भी लगा दी जाए तब ये शराब नहीं रुकेगा, बिक रहा है। मैंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी का कानून है, लेकिन खुलेआम शराब बिक रहा है बिहार में, कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। और यहाँ आर्मी भी लगा दी जाए तब ये शराब नहीं रुकेगा, बिक रहा है। अगर हम भी शराब पीते, नर्तकियों के साथ नाचते, तो मेरा भी टिकट गारंटी रहता, लेकिन हमारा टिकट 100 बार कटे। मैं जीवन में शराब कभी नहीं पिया हूँ, आने वाले दिनों में भी नहीं पीऊँगा। और नर्तकियों से नाचने की बात तो बहुत दूर की बात है। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। वर्तमान विधायक रमेश सिंह कुशवाहा और बरहड़िया से रालोसपा उम्मीदवार वंदना कुशवाहा के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने विधानसभा क्षेत्र के हकाम समेत कई गाँव में जनसंपर्क कर वंदना कुशवाहा को जिताने की अपील की है। रमेश कुशवाहा ने कहा है कि अब शराबी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाले लोगों को पार्टी टिकट देती है। उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए को हराने के लिए वो प्रतिबद्ध है और वंदना कुशवाहा को जिताने के लिए लोगों से अपील भी की। मैंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी का कानून है, लेकिन खुलेआम शराब बिक रहा है बिहार में, कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। और यहाँ आर्मी भी लगा दी जाए तब ये शराब नहीं रुकेगा, बिक रहा है। ये नीतीश कुमार जी को काफी खला। हम आज भी विधायक हैं, विधायक थे नहीं हैं अभी। और दूसरी बात है कि रालोसपा के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं, आपका ये प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि रालोसपा के जो उम्मीदवार हैं वंदना सिंह कुशवाहा जी, जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं, अभी इस क्षेत्र में जितने उम्मीदवार खड़े हैं सबसे बढ़िया हैं, सबसे योग्य हैं। और ये लगातार प्रयास कर रही हैं, क्षेत्र का दौरा कर रही हैं। और जो मौजूदा जो वर्तमान विधायक हैं उनसे बहुत बेहतर हैं, 100 गुना बढ़िया है। अगर ये जीतेंगी तो जनता के दुख सुख में हिस्सा लेंगी, जनता के बीच रहेंगी। वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा कि एनडीए को परास्त करना मेरी प्राथमिकता है। आखिर ऐसा क्यों? आप उसी एनडीए का हिस्सा थे, उसी से आप विधायक बने, आखिर उसको हराने में क्यों लगे? देखिए, पहली बात है कि रियल अर्थों में आज एनडीए है नहीं। आज तो लोजपा और भाजपा के बीच अंदर खाते में गठबंधन है। नीतीश कुमार के साथ कहीं गठबंधन है क्या? नीतीश कुमार मात्र 115 पर लड़ रहे हैं और भाजपा का जो वास्तविक जो गठबंधन है वो 243 पर लड़ रहा है। तो मेरा लक्ष्य है कि एनडीए को पराजित करें, और जो भी पराजित करने वाली जो ताकतें हैं, चाहे वो महागठबंधन के उम्मीदवार हों, रालोसपा के उम्मीदवार हों, बहुजन के उम्मीदवार हों, और अच्छे लोग हों, योग्य लोग हों, उनका हम समर्थन करेंगे। आपने कहा कि एनडीए भाजपा और लोजपा है, फिर आप बरहड़िया से श्याम बहादुर सिंह के खिलाफ आ रहे हैं। यहाँ हम तो नहीं आ रहे हैं, हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वंदना सिंह लड़ रही हैं। यहाँ हम इसलिए इनका समर्थन कर रहे हैं, यहाँ नागरिक लोग बैठे हुए हैं, हकाम गांव के लोग। श्याम बहादुर सिंह का, जिसे माननीय मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि सर श्याम बहादुर सिंह, बार बार तमाम सभाओं में बोलते रहते हैं। क्या क्राइटेरिया है टिकट देने का? वैसे व्यक्ति को टिकट देंगे जिन्हें जनता से कोई मतलब नहीं हो, जनता का दुख सुख में वो आदमी हिस्सा न ले, रात दिन वो क्या क्या करते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम नहीं जानते, नहीं जाना चाहते। लेकिन बरहड़िया की जनता बहुत हमसे भी बेहतर ढंग से उनके बारे में जानती है। क्या वैसे लोगों को सदन में जाना चाहिए क्या? यहाँ की जनता के आशीर्वाद से 2 बार गए। एक बार वो जीरादेई से भी जीते थे, लेकिन उनको अपने चाल और चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब को जनता को मूर्ख समझते हैं। यहाँ की अगर जनता जागरूक हो जाए, अगर बरहड़िया की जनता के जागरूक, उनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए। सच्चाई तो यही है, लेकिन पता नहीं यहाँ की जनता कौन सा अफीम खाई है कि अभी भी सजग नहीं हो पा रही है। हम तो यहाँ के नागरिकों से सम्मानित जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो मतदाता हैं, उनसे हम अपील करने के लिए आए हैं, उनको हरावें, उनकी जमानत जब्त करावें यहाँ से। ये सिटिंग विधायक आप हैं, लेकिन आपका टिकट काटकर किसी और को आखिर क्यों दिया गया? आखिर इसका मूल कारण है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ। अगर हम भी शराब पीते, नर्तकियों के साथ नाचते, तो मेरा भी टिकट गारंटी रहता, लेकिन हमारा टिकट 100 बार कटे। मैं जीवन में शराब कभी नहीं पिया हूँ, आने वाले दिनों में भी नहीं पीऊँगा।
और नर्तकियों से नाचने की बात तो बहुत दूर की बात है। क्या लगता है नीतीश कुमार वैसे ही लोगों को टिकट देते हो जो शराब पीते हो और ऑर्केस्ट्रा में डांस करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही लोगों को ज्यादातर लोगों की संख्या ऐसे ही लोगों की है। जो आदमी निकम्मा हो, अपने क्षेत्र से कोई मतलब नहीं रखता हो, जो सिर्फ राजनीति को व्यवसाय बना दिया हो, जो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रहता हो, वही फार्मूला है। नीतीश कुमार, हम लोग तो महागठबंधन से जीते थे, अचानक उन्होंने पलटी मारी, चले गए एनडीए के साथ। मैंडेट महागठबंधन को मिला था, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। और जो बहुत विकास कर रहे हैं, 15 वर्ष हो गया, कोई एक कल कारखाना बैठा क्या बिहार में? रोजगार का सृजन हुआ क्या बिहार में? नहीं हुआ। लाखों लाख लोग आप देखे कोरोना काल में 26 लाख रजिस्टर्ड लोग आए बाहर से बिहार में। अगर यहाँ रोजगार के संसाधन विकसित किए गए होते तो क्या हमारे मजदूरों को, जो हमारे प्रदेश के मजदूर थे, ये हालात होती? नंगे पैर लोग आए, पैदल चले, हजार किलोमीटर दूर चल करके आए, और कोई व्यवस्था नहीं थी। जनता हम लोगों को घेरती थी जब कोरोना काल में हम लोग घूमते थे। ये सारी परेशानियां चुनाव से पहले भी थी, आखिर चुनाव से पहले आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? आखिर टिकट कटने के बाद क्यों? देखिए, पहली बात यह है कि मैंने सवाल उठाया है। अगर आप लोग मेरा पुराना इंटरव्यू आप सुनेंगे, मैंने शराबबंदी पर मैंने सवाल उठाया था। टिकट कटने का ये भी एक सवाल है। मैंने कहा था कि बिहार में शराबबंदी का कानून है, लेकिन खुलेआम शराब बिक रहा है बिहार में, कोई इसको रोक नहीं पा रहा है। और यहाँ आर्मी भी लगा दी जाए तब ये शराब नहीं रुकेगा, बिक रहा है। ये नीतीश कुमार जी को काफी खला। और मैंने सच कहा। और यहाँ का आप जाइए, तमाम थाना प्रभारी जो भी बॉर्डर के थाने हैं, करोड़ रुपया उन लोगों ने कमाया है, और रोज गाड़ी पास करवा रहा है, रोज ट्रक का ट्रक दारू आ रहा है बिहार में। बतौर विधायक आपने क्या किया इसके लिए? हमने नीतीश कुमार जी से बात की, हमने उनसे कहा, हमने मीडिया में भी अपनी बात रखी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टे कार्रवाई हम लोगों पर हो गई। सर, एक अहम सवाल कि आप जब टिकट कटने के बाद बढ़िया में ही चुनाव प्रचार के लिए आए हैं इनके वंदना कुशवाहा के पक्ष में, आप भी कुशवाहा, तो क्या केवल कुशवाहा समाज के हैं इसलिए अपने प्रचार प्रसार में? और जी नहीं, हम हर जगह जाएंगे, हम जहां जरूरत समझेंगे, हम एक मूल्यांकन पहले करेंगे कि कौन प्रत्याशी टक्कर दे रहा है एनडीए को। उस हिसाब से हम जीरादेई भी जाएंगे, हम दरौली भी जाएंगे, हम रघुनाथपुर भी जाएंगे, हम दुरौंदा भी जाएंगे, हम बढ़हरिया भी हैं। राजेश कुशवाहा जी वहाँ राष्ट्रीय जनता दल से लड़ रहे हैं, हम हथुआ में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। रमेश सिंह कुशवाहा का अगला स्टैंड क्या रहेगा? क्या वो जदयू में बने रहेंगे या फिर जदयू छोड़कर किसी और पार्टी में जाएंगे? देखिए, पहली बात है कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा। अपने आप में मैं बैनर हूँ इस जोन में, हमको किसी बैनर की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में मैं बैनर हूँ। मैं जनता के मुद्दे पर, जनहित के सवालों पर मैं संघर्ष करूँगा। चुनाव के बाद उन सवालों को उठाऊँगा। समस्याओं का समाधान सिर्फ पार्लियामेंट और विधानसभा में नहीं होता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान सड़कों पर भी होता है। हम लोग माले के दौर में सड़कों पर निपटे हैं, और निपट करके हम लोगों ने समस्याओं का समाधान कराया है, और जनता के जो भी जरूरी मुद्दे हैं उसको हम लोगों ने हल करवाया है। तो आज भी हम जन आंदोलनों की एक टीम खड़ा करेंगे। हमारे बहुत सारे समर्थक हैं, हमदर्द हैं। करीब 500 की संख्या में हमारे समर्थक कार्यकर्ता हैं इस पूरे जिले में। तमाम कार्यकर्ताओं को गोलबंद करूंगा, उन मुद्दों पर लड़ूंगा। माले के कद्दावर नेता रह चुके हैं, तो क्या माना जाए आने वाले समय में माले में आपकी वापसी होगी? पहली बात, मैं माले में नहीं जाने जा रहा हूँ, ना आरजेडी में जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से कहा चुनाव बाद मैं अपने साथियों से विमर्श करूँगा और आगे का निर्णय लूँगा। ठीक है। अभी हम जनता के हकाम, गांव की जनता से अपील करने के लिए आए हैं कि भारी मतों से रालोसपा के जो उम्मीदवार हैं वंदना सिंह कुशवाहा जी, उनको भारी मतों से जिताने। क्या कहेंगे आप? माननीय विधायक जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि अपना कीमती समय मुझे दिए, और मैं जनता जनार्दन से यही अपील करेंगे कि ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। लगातार जनसंपर्क करिए, किस तरह लोगों का जन समर्थन आपको मिल रहा है? अभी मैं दर्जनों गांव का भ्रमण करके आ रही हूँ। जनता सपोर्ट कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, और जनता आशीर्वाद दे के और विजयी करेंगे। बढ़िया विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे कि जो आशीर्वाद और प्यार मुझे दे रहे हैं ऐसे ही दे। उम्मीद लेके जा रही हैं?
जनता के पास में यही उम्मीद लेके जा रहे हैं कि जनता में जिस गांव में विजिट करने जा रहे हैं वहाँ इतना बौखला गए हैं लोग कि वो चाह रहे हैं कि कोई भी नया प्रत्याशी को हम लोग चुनें। और मेरी जो माताएं हैं, बहन हैं, वो यही बोल रही हैं कि इस बार महिला को ही चुना जाए, जो कदम से कदम मिला के चले और साथ रहे, हम लोग को सुख दुख का देखे और सुने।